जीएस हिंदी क्लासेज में मैं घनश्याम पारिक आप सभी का स्वागत करता हूं। जब भी कोई इस तरह की सूचना होती है कि वो विद्यार्थियों का या अभ्यर्थियों का उत्साह बढ़ाएगी तो मैं आपको बताए बिना नहीं रह सकता। आज एक है छोटी सी सूचना, लेकिन ये शुभ संकेत है कि सरकार की मंशा है वो पद वृद्धि की है। हालांकि पहले मैंने वीडियो इसमें बनाया था और उसमें पदों की संख्या बढ़ाने के लिए कहा, तो कुछ ने एक आगे नहीं बढ़ेंगे और है वो तो उनकी अपनी अपनी राय है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पदों की संख्या बढ़ेगी मेरे अनुसार। और इसमें देखिए आप है कि अभी संस्कृत डिपार्टमेंट में सेकंड ग्रेड में यानी सीनियर टीचर में जो पद थे उनमें वृद्धि की गई है। हालांकि यहां वृद्धि दो विषयों में की गई है, एक गणित में और विज्ञान में, लेकिन वहां सेकंड ग्रेड में संस्कृत डिपार्टमेंट में इनकी ज्यादा जरूरत होती है। सामान्य जो परीक्षा है उसमें सभी विषयों में पद वृद्धि होगी, इसमें कोई शक नहीं है। फर्स्ट ग्रेड में भी, सेकंड ग्रेड में भी और थर्ड ग्रेड के पद अभी निकले नहीं, निकलेंगे तो शायद ज्यादा ही निकलेंगे ऐसा लग रहा है। यानी सरकार की मंशा पद बढ़ाने की है, इससे साफ साफ जाहिर होता है। तो ये देखिए प्रेस नोट आया हुआ है, अभी आरपीएससी ने जारी किया, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर, और ये देखिए 25 अप्रैल 2025। इसमें देखो आयोग द्वारा संस्कृत शिक्षा विभाग में गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र दोनों के लिए वरिष्ठ अध्यापक के जिनमें 6 विषयों में पोस्ट थी के कुल 347 पदों हेतु विज्ञापन संख्या इतने दिनांक ये शुद्धि पत्र संख्या ये दिनांक ये जारी किया गया। उक्त विज्ञापन में वरिष्ठ अध्यापक गणित के कुल 68 पद थे, गैर अनुसूचित क्षेत्र के 61 थे और अनुसूचित क्षेत्र के 7 थे। इस प्रकार ये 68 पद थे। वह वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान के कुल 47 पद थे, गैर अनुसूचित क्षेत्र में ये थे पूरे के पूरे ही, अनुसूचित क्षेत्र में ये अलग से नहीं थे। पद विज्ञापित किए गए थे। गणित एवं विज्ञान विषय के पदों की संख्या में वृद्धि किए जाने के फलस्वरूप विभाग से प्राप्त संशोधित अर्थनाग के अनुसार ये विभाग से प्राप्त हुई है। देखिए आप ये की ये प्रक्रिया होगी आगामी भर्ती में अनुसार गणित विषय के कुल 90 पद कर दिए गए, यानी 22 बढ़ाए। 68 के स्थान पर कितने पद हो गए? 90 हो गए। एवं विज्ञान विषय के कुल 62 है, ये 15 पद बढ़ाए गए। पदों के नवीन वर्गवार वर्गीकरण के लिए शुद्धि पत्र संख्या 2025 आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है, जिसका अवलोकन अभ्यर्थी हैं वो आयोग की वेबसाइट पर कर सकते हैं। से सभी विषयों के पदों का वर्गवार वर्गीकरण यथावत रहेगा। तो ये वर्गीकरण आपको जीएस हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर नहीं बल्कि टेलीग्राम चैनल पर आपको अवश्य मिल जाएगा, आप वहां ये देख सकते हैं। और जीएस हिंदी क्लासेज टेलीग्राम से आप जुड़ जाएं, आपको इस तरह की सूचनाएं मिलती रहेंगी। और आप पक्का मन में विश्वास रखें, तैयारी जारी रखें। परीक्षा की तिथि बढ़ने के संबंध में मेरा जो विचार है वो ये है कि ये सरकार पोस्टपोन है वो तिथियों को कम कर रही है। जैसे एमओ वाली भर्ती है उसमें बढ़ाई, लेकिन पोस्टपोन उन्होंने आगे जो है वो नहीं इसको आगे नहीं खिसकाया। तो ऐसा हो सकता है, मैं नहीं कहता कि ये होगा ही, लेकिन अगर परीक्षा से पहले पद बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से रीओपन होंगे फॉर्म, और फॉर्म रीओपन होते हैं तो कहा नहीं जा सकता कि परीक्षा की तिथि बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। अगर उचित समय बहुत पहले ये बढ़ा देते हैं तब तो समय पर भी परीक्षा करवाई जा सकती है। तो कहने का मतलब बहुत ज्यादा तिथि बढ़ने की आवश्यकता नहीं, आप तैयारी में जुटे रहें, गुमराह भी नहीं हो कि भाई अभी तो परीक्षा की दोबारा फॉर्म निकलेंगे फिर ऐसा होगा ये होगा। तो आपको ये बात है वो ध्यान में रखनी है कि आप परीक्षा तिथि निश्चित मानते हुए और इन पदों पर ही तैयारी कर रहे हैं तो ये तो जरूर मान लें कि पद बढ़ जाएंगे। हमारा नंबर आएगा या नहीं आएगा ये अलग बात है, ये किस्मत की बात है, ऊपर वाले की मनमर्जी है, ये मान लो उसकी मेहरबानी है, ये भी है, और हमारी मेहनत तो है ही है, उसका कोई तोड़ नहीं है। तो आप तैयारी में लगे रहें, एक बार तिथि वही माने, लेकिन तिथि नहीं बढ़ सकती ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी हो सकता है, थोड़ा बहुत जो है वो परिवर्तन हो सकता है, लेकिन ये नहीं है कि वो कोई बहुत ज्यादा आगे चली जाएगी, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। क्योंकि सरकार की मंशा है पद बढ़ाने की और परीक्षा निश्चित समय पर करवाने की,
लेकिन अन्य जो अभ्यर्थी हैं उनको मौका दिया जाना चाहिए। अगर परीक्षा से पहले पद बढ़ते हैं तो मौका दिया जाएगा। अब इसमें क्या है, ये परीक्षा के बाद में पद बढ़ाए हैं, तो परीक्षा के बाद में भी सरकार पद बढ़ा सकती है। अब कहा नहीं जा सकता कि वो पहले बढ़ाए या बाद में बढ़ाए, लेकिन ये पद है वो 50% से ज्यादा नहीं है, तो इसलिए इनको कोई संशोधन नहीं करना पड़ा। लेकिन फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड जो सामान्य शिक्षा विभाग में है उनमें उनको करना पड़ेगा। इसलिए पहले मेरी समझ में ये 100% वाला अमेंडमेंट है वो करना पड़ेगा, और उसके बाद में जो है ना वो पद ये बढ़ाएंगे। इसका मतलब पद है वो ज्यादा बढ़ेंगे। तो ये सूचना थी छोटी सी जो मैंने आपको दे दी। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड उसके लिए टेस्ट सीरीज है वो जीएस हिंदी क्लासेस पर चल रही है। और दूसरा है राधिका टेस्ट सीरीज है, उसमें बहुत सारों ने जो है वो उसकी सराहना भी की है और वो बिल्कुल फिट है, अब रिवीजन के लिए एकदम से फिट है। ये राधिका टेस्ट सीरीज है वो फर्स्ट ग्रेड के लिए, मैथिली टेस्ट सीरीज है वो सेकंड ग्रेड के लिए। अभी राधिका टेस्ट सीरीज में और टेस्ट है वो जोड़ दिए जाएंगे मई में, तो वो भी आपके सामने आएंगे। तो ये है ही। और कोर्स भी अगर आप लेना चाहें तो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड एसआई के लिए विशेष रूप से अलग कोर्स बनाया हुआ है। सामान्य हिंदी के लिए आप पटवार एग्जाम है या फिर वीडियो एग्जाम है या फिर चतुर्थ श्रेणी एग्जाम है, उसके लिए भी आप जो है वो हिंदी में ये कोर्स है वो आप देख सकते हैं। लेकिन आप ऐसे कोर्स मत लें, बल्कि आप क्या करें, पहले जो है वो जीएस हिंदी क्लासेस की विजिट करें। उसमें जो भी यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे वीडियोस हैं, और जीएस हिंदी क्लासेज ऐप डाउनलोड करके उसमें फ्री डेमो वीडियोस हैं वो देख लें। तो उसमें साइकोलॉजी के और हिंदी के आपको वीडियोस मिलेंगे, वो देखें, उसके बाद में आप जजमेंट करें। और फिर आप कमेंट्स भी पढ़े लोगों के कि वो इसके बारे में क्या कमेंट करते हैं कि उन्होंने टेस्ट सीरीज ली तो उसका उनको क्या फायदा हुआ। ऐसे इंटरव्यूज हैं वो भी आप देख सकते हैं। आप भविष्य में भी जैसे लॉन्ग टर्म में अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो भी आप कोर्स है वो परचेज कर सकते हैं। जो अपडेट्स होंगे वो उसमें स्वतः ही हो जाते हैं। कईयों को ये है कि ये कोर्स है वो पुराना हो गया, वैसे देखो हिंदी में कुछ भी पुराना नहीं होता, और कोई नई चीजें होती हैं वो मैं जोड़ता रहता हूं अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अनुसार। तो वहां भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत है नहीं, बल्कि आप मेरा कहने का मतलब एक ही है, और वो ये है कि थे अगर कोर्स लो हो या कोई ने दिलाओ हो तो थानो ओल्मो नहीं मिल सके, बस इतनी बात है। बाकी देखो सिलेक्शन है वो उसमें कई फैक्टर होते हैं जिनमें हमारी मेहनत तो है ही, इसके अलावा दिनमान भी बहुत बड़ी चीज है, भाग्य भी बहुत बड़ी चीज है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो आप सही दिशा में और तैयारी में जरूर आप जुटे हुए होंगे, तो किसी प्रकार से आप डिस्टर्ब न हो, और आपको ये मानना है कि परीक्षा निश्चित समय पर ही होगी, ठीक है ना। फॉर्म रीओपन होते हैं तो थोड़ी बहुत बढ़ जाएगी तो वो हमें और फायदा हो जाएगा, और परीक्षा तिथि बढ़ने पर कंपटीशन भी बढ़ जाता है, क्योंकि वो सबको मिलता है टाइम, हमें अकेलों को तो मिलता नहीं। तो इसलिए आप तैयारी में लगे रहें, किसी की नहीं माने, जो भी सूचना आएगी आपको सबसे पहले देने का मैं प्रयास करूंगा। और मैं सब कुछ है वो स्टूडेंट्स के लिए ही करना चाहता हूं, ये मेरी मंशा है। अब सरकार की मंशा क्या है वो थोड़े दिन बाद में क्लियर हो जाएगी। शायद सभी सब्जेक्ट्स हैं उनमें पदों की वृद्धि होगी, सेकंड ग्रेड में भी फर्स्ट ग्रेड में भी। तो ये समाचार था जो मैंने आपको दे दिया। थैंक यू वेरी मच।